हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने भाई बहन अब इस वक्त परमेश्वर की हाज़ुरी में हैं, इस भोर को परमेश्वर के वचन सुनने के लिए अपने हृदय को खोला है और इस चैनल पर हमेशा के लिए बने हैं, हरदम के लिए वो परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए आते हैं। तो परमेश्वर उन लोगों को बहुत आयत में आशीष दे और बरकत और खुशियाँ और शांति प्रेम बनाए रखे। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आप जहाँ से ही इस चैनल पर आप प्रार्थना सुनते हैं, देश विदेश से जहाँ से भी, परमेश्वर आपको बहुत आयत में आशीष दे और बढ़ाए, कोई शैतान आपके ऊपर कार्य न करने पाए। बहुत सारे लोग इस शैतान को मौका दे देते हैं, लेकिन आप लोग इन वचनों को सुनेंगे तो आप उस शैतान को अवसर नहीं देंगे, मौका नहीं देंगे। वचन देखेंगे इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 7 में लिखा, नए शैतान को अवसर दो। यानी लिखा है शैतान को तुम अवसर न दो। शैतान को अवसर बहुत सारे लोग दे देते हैं, मौका दे देते हैं, लेकिन आपसे परमेश्वर इस वचन में बातें करता है, तुम शैतान को अवसर ना दो, मौका ना दो शैतान को। क्योंकि वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय और 10 वचन में लिखा है, जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है। आज आप किसी को क्षमा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के अंदर होकर आप क्षमा करते हैं, तो आप शैतान को अवसर नहीं देते हैं। और आप किसी को क्षमा नहीं करते। किसी ने आपके साथ कड़ाई की है, आपके साथ कड़वाई की है, आपको गाली दी है, आपके साथ बुरा व्यवहार किया है और आपके अंदर कड़वाहट है, जब आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, तो आपका हृदय, आपका मन परमेश्वर के सामने लगता नहीं है, उस प्रार्थना में नहीं लगता है और आपके अंदर वो बुरी बुरी बातें चलती है। आपको सबसे पहले उस व्यक्ति को क्षमा करना है जिसने आपके साथ कुछ बातें कड़ाई की है, आपके साथ कोई विरोध किया है, उसको सबसे पहले क्षमा कर दे, ताकि आप शैतान को अवसर नहीं देंगे। शैतान आपके हृदय में नहीं आएगा, आपके दिमाग में नहीं आएगा, तो आप परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की हाज़ुरी में अच्छे से प्रार्थना कर पाएंगे और परमेश्वर के वचनों के आप पर मन लगेगा और आप एकदम सही रूप से, एकदम से परमेश्वर के साथ संगति में चलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप शैतान को अवसर नहीं देंगे। जब अवसर नहीं देंगे तो आपके सेवकाई आगे बढ़ती जाएगी। आप हर हिस्से में, बिजनेस में, कारोबार में, सेवकाई में, शरीर में, हर हिस्से में आप तरक्की करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है, मेरी प्रिय जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है, वैसे हर बातों में उन्नति करता जा। आमीन। यानी वचन कहता है कि तू हर हिस्से में उन्नति करता जा, जैसे आत्मिक उन्नति करता है। जब आप शैतान को अवसर नहीं देंगे, मौका नहीं देंगे, तो आप आत्मा में उन्नति करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और बल्ले चंगे रहेंगे। हर काम में बल्ले चंगे रहेंगे, हर जगह आपकी तरक्की होगी। जब आप इन बुरी चीज़ों को, जो किसी के विरोध बुराई भरी हुई है, या क्रोध भरा हुआ है, या गुस्सा भरा हुआ है, उन सब को आप क्षमा कर देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने सबको क्षमा किया। 11 वचन कहता है कि शैतान का हम पर दाव न चले। जब हम उन लोगों को क्षमा कर देते हैं तो शैतान का किसी रीति से हम पर दाव नहीं चलेगा। हम उस परमेश्वर की पवित्र भक्ति के अंदर पार हो जाएंगे। उससे जो मकसद है परमेश्वर का हमारे जीवन में, जो योजना है, जो प्रयोजन है, वो हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का पूरा हो जाएगा। जब हम उन लोगों को क्षमा कर देंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर की ही योजना पूरी होगी, कोई शैतान की नहीं। शैतान का कोई दाव हम पर नहीं चलेगा। किसी दाव से हम उसके अधीन नहीं होंगे, क्योंकि हम उसको युक्तियों को से अनजान नहीं है। उसकी युक्तियां हम जानते हैं। वो छोटी छोटी बातें दिमाग में डालता है, वो ऐसी ऐसी बातें डालता है किसी भाई के प्रति, किसी परिवार के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, अपने पड़ोसियों के प्रति, मोहल्ले वालों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, और जो हमें सहयोग देता है, हमारी सहायता करता है, हम लोगों के लिए रात दिन दुआ करता है, प्रार्थना करता है, हम लोगों को हर वक्त
वक्त वो साथ देता है, उसी के प्रति ऐसे ऐसे बुरे दुष्ट ख्याल डाल देता है, ऐसी ऐसी बुरी बातें डाल देता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब उन लोगों को क्षमा नहीं करते हैं जिन लोगों ने हमें हमारा दिल दुखाया है, हमें गाली दी है, हमारे से विरोध किए हैं, हमारे अंदर कड़वाहट भरी हुई है, तो हम शैतान को मौका दे रहे हैं हमारे अंदर आने का। जब हम उनको क्षमा कर देते हैं तो शैतान को कोई दाव नहीं मिलेगा हमें गिराने का। इसीलिए आज इन जिन लोगों ने वचन सुने, आज अपने हृदय से उन सब भाई बहनों को सबको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप शैतान को अवसर नहीं देंगे। आज दाव नहीं चलेगा उस शैतान का। आपका मन आज से प्रार्थना में दिल लगाता रहेगा, आपके परमेश्वर के वचनों पर आपका मन लगा रहेगा। जब आप प्रार्थना करके उठोगे तो आपके अंदर चंगाई, आपके अंदर बल, आपके अंदर शांति, आपके अंदर खुशियां मिलेगी। आमीन। धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने पूरी नाइट संभाल के रखा, इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। पूरी नाइट अपने पवित्र पंखों के आड़ में रखा, मुझे, मेरे परिवार को, घर घराने को, जितने बहन भाई इस वक्त प्रभु प्रार्थना सुन रहे हैं, देश नगर को प्रभु जी संभाल के रखा। जहाँ से ये प्रार्थना सुनने देश विदेश से सबको प्रभु जी, इन लोगों को प्रभु जी संभाल के रखा और ये पवित्र संगति दी प्रभु जी, ये वचन दिया, इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज के वचनों के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपका आज के पवित्र आत्मा के लिए प्रभु जी, आपकी संगति के लिए धन्यवाद करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। हे प्रभु यीशु राजा, आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। जीवित परमेश्वर हमारे बीच में प्रभु जी, आप जी कर प्रभु जी सबको उनको क्षमा कर दिया मेरे पिता परमेश्वर। जिन लोगों ने प्रभु जी तुझे किल्ले मारे गए थे प्रभु जी, तेरे हाथों पर प्रभु जी और कोड़े मारे गए, सबको तूने क्षमा किया मेरे पिता परमेश्वर। उसी प्रकार प्रभु जी आज जिन भाई बहनों ने इस वक्त वचन सुना है मेरे पिता परमेश्वर, उनके इनके अंदर प्रभु जी आज ये हाव दे प्रभु जी, आज ये लोगों को बल और शक्ति दे, ताकि प्रभु जी ये लोग उन लोगों को क्षमा कर पाए प्रभु जी। ये शैतान को अवसर न दे, नए शैतान को अवसर दे, ये शैतान को अवसर न दे प्रभु जी, तेरे वचन के अनुसार होने दे। ये महान परमेश्वर, जैसे पौलुस कहता है, मैं प्रभु में होकर मैं उनको क्षमा किया प्रभु जी। आज ये लोग उन परिवार को, अपने घर वालों को, अपने मोहल्ले वालों को, रिश्तेदारों को, सबको प्रभु जी, रिश्तेदारों को, इनके साथ रहने वालों को प्रभु जी ये क्षमा कर दे। ऐसा बल, ऐसी शक्ति दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वो शैतान को मौका न मिले, कोई दाव इनके पर न चले। आज प्रभु जी वो शैतान के सारे दाव खत्म हो जाए, उन शैतानी दावों को मैं खत्म करता हूँ। आज इन लोगों के अंदर ये वचन भर दे प्रभु जी, ये वचन प्रभु जी इनके गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को आर पार करके छेदे। तब प्रभु जी ये वचन अंदर जाएगा तो प्रभु जी वो शैतान के दाव सारे खत्म हो जाएंगे। इनके घर से, इनके शरीर के ऊपर से, इनके बच्चों के ऊपर से, इनके पढ़ाई की नौकरी के ऊपर से, इनके बिजनेस के ऊपर से, इनके कारोबार के ऊपर से, इनके मान सम्मान के ऊपर से प्रभु जी, इनके चर्च के ऊपर से वो शैतानी सारे दाव खत्म हो जाएंगे। आज जब प्रभु जी ये सबको अपने हृदय से माफ कर रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं, तो प्रभु जी आज इन लोगों के हृदय में प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा काम करेगा। वो पवित्र आत्मा की नदियां बह निकलेगी प्रभु जी। आज जितने बहन भाई इस वक्त प्रार्थना सुने, उनके हृदय से पवित्र जल की नदियां बह निकले प्रभु जी, पवित्र आत्मा की नदियां बह निकले। कोई दुष्ट इनके पर कार्य न करने पाए प्रभु जी। जितने लोग इस वक्त प्रभु जी प्रार्थना सुनने हैं प्रभु जी, उन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं। जो बीमार है, जो हॉस्पिटलों में व्हील चेयर पर है, ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है, जो वेंटिलेटर पर है प्रभु जी, जो प्रभु जी जो बेड पर पड़े बहुत सालों से, उन लोगों के लिए दुआ करता हूं कि इनके सारे बंधनों को तोड़ दे और शैतान का इनके ऊपर कोई प्रकार का दाव न चले प्रभु जी। आज इनके घर घराने को तूने प्रभु जी आशीष दे दिया तेरे वचनों के द्वारा प्रभु जी। इनके हृदय को शुद्ध किया है तो प्रभु जी, अपने हृदय को मन शुद्ध किया है तो प्रभु जी आज सबको क्षमा कर रहे हैं। तो आज इनके लोगों को क्षमा करके प्रभु जी उस बेड से खड़ा कर इनके शरीर में बल और शक्ति दे दे मेरे पिता परमेश्वर। इनके मन नम्र कर दे, दीन बना दे, जैसे प्रभु जी मूसा दीन था, जैसे प्रभु यीशु राजा आप नम्र थे। आपसे ये लोग सीख कर प्रभु जी आज शैतान को दाव न दे, वो अवसर न दे मेरे पिता परमेश्वर। इस शैतान के सारे दाव आज ये लोग इस वचन के द्वारा कैंसिल कर पाए प्रभु जी। आज ये प्रार्थना सुनकर, इस वचन को सुनकर प्रभु जी सबको क्षमा कर रहे हैं तो प्रभु जी आज शैतान के दावों को कैंसिल कर रहे हैं प्रभु जी। आज से प्रभु जी इनका दाव चलेगा, शैतान का दाव इनके ऊपर नहीं चलेगा, शरीर के ऊपर। वो बीमारियों को मैं खत्म करता हूं, इनके शरीर से निकले। मैं डांटता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। कैंसर, शुगर, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, माइग्रेन, टाइफाइड, अंधकार की शक्तियां निकलो यीशु के नाम से। टीबी की आत्मा, दम्मे की आत्मा, अल्सर का रोग, किडनी का रोग यीशु के नाम से वो चला जाए। वो पेट का कैंसर चला जाए, गले का कैंसर चला जाए, सर का कैंसर चला जाए यीशु के नाम से। बीमारियों जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मनुष्य का शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आज इन लोगों ने उन सबको क्षमा कर दिया। इनके शरीर में तुम नहीं रह सकते, क्योंकि
क्योंकि इनका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसमें प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा है। इसीलिए मैं सारी बीमारियों को डांटता हूँ, इनके शरीर से, पेट से, छाती से, गले से, आंखों से, नाक से, कान से वो सारी बीमारियां छोड़कर निकल जाए। सारी बीमारियां निकले यीशु मसीह के नाम से। इनके गर्दन की, रीढ़ की हड्डी की सारे रोग चले जाए यीशु के नाम से। वो बीमारियां चली जाए, हड्डियां टूटी हुई जुड़ जाए यीशु के नाम से। घुटने का रोग चला जाए, बहाव चला जाए यीशु के नाम से। बवासीर की आत्मा चली जाए यीशु के नाम से। दमे का रोग चला जाए यीशु के नाम से। अल्सर का रोग चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ब्लड का इन्फेक्शन चला जाए, नाड़ का इन्फेक्शन चला जाए, जो नाड़ में, खून में, जो ब्लड में जो इन्फेक्शन डाला है शैतान ने, वो चला जाए और अवसर न दे प्रभु जी। ये लोग आज से प्रभु जी सबको क्षमा करके प्रभु जी, सबको क्षमा करके शैतान के सारी योजना को खत्म कर दे प्रभु जी। उनके दाव खत्म कर दे आज प्रभु जी। ये दिल से क्षमा कर रहे हैं तो प्रभु जी आज तो इन लोगों को क्षमा कर रहे हैं। इनके शरीर की सारी बीमारियां बाहर निकले, बाहर निकले। उस बीमारियों को मैं कहता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से इनके शरीर को छोड़ो और निकल जाओ यीशु के नाम से। जो पेंडिसन की नाड़ का दर्द है, पेट के नाड़ का दर्द, पेंडिसन की नाड़ का दर्द चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। पसली का दर्द चला जाए, हार्ट अटैक चला जाए, फेफड़ों का इन्फेक्शन चला जाए, फेफड़ों का छेद चला जाए यीशु के नाम से। जो हृदय का जो प्रभु रोग है वो चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो ब्लड प्रेशर का जो रोग है, ब्लड प्रेशर है, जो बीपी है, यीशु के सामर्थ्य नाम से नॉर्मल हो जाए। वो सारी बीमारियां छोड़कर चली जाए। बीपी का रोग जाता रहे यीशु के नाम से। इनकी बीपी नॉर्मल हो पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके हाथों के जो अंगुलियों पर जो एलर्जी है वो एलर्जियां चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो दांतों में जो दर्द दे रखा है, दांतों में जो जाड़ में रस्सी है, वो मुआद भरा है यीशु के नाम से। वो मुआद यीशु के नाम से अभी इसी वक्त निकल जाए और जाड़ का दर्द चला जाए। दांतों का जो कीड़े हैं यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, बाहर निकले यीशु के नाम से। वो बीमारियां निकले, जो नाक के अंदर रोग है, एलर्जी है, निजला है आंखों का, यीशु के नाम से चला जाए। छींक का जो छींक बार बार आती है, निजला यीशु के नाम से। और निजले की आत्मा छोड़े और निकले। हे महान परमेश्वर तू अपने हाथों से छू ले। जो जुकाम, बुखार, एलर्जियां है, अब इस वक्त जो मौसमी बुखार है वो यीशु के नाम से इन्हें छोड़े और निकले। प्रभु तू वचन के द्वारा चंगा करता है। जिस प्रकार पतरस के घर में आए, उस समौन के घर में आए, पतरस की सास को छुआ और डांटा उस जवर को और चला गया, उसी प्रकार उन लोगों को मैं डांटता हूं यीशु के नाम से। इन लोगों के शरीर से बाहर निकले। ये जिन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, अपने बेटों के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, माँ के लिए, बाप पिता के लिए, उन लोगों के लिए जो प्रार्थना करना चाहते हैं, ये लोग अपने भांजे के लिए, भांजी के लिए, ये भाई के लिए, जिस बात के लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं प्रभु जी, इन लोगों की प्रार्थना सुनो और उनके अंदर से वो बीमारियां चली जाए। ये प्रार्थना रिसीव कर रहे हैं प्रभु जी, तो प्रभु जी उनके शरीर से सारी बीमारियां चली जाए। इन लोगों को गुड न्यूज मिले, बैड न्यूज कैंसिल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर तो अपने हाथों से छू ले प्रभु जी, इनके तेरे हाथों से छू ले। इनके शरीर में कोई प्रकार का रोग न रहने पाए, शैतान को अवसर न दे। आज से प्रभु जी इन लोगों को प्रभु जी क्षमा करें और इनके अंदर प्रभु जी तेरे पवित्र आत्मा कार्य करे प्रभु जी। हे महान परमेश्वर, हे महान परमेश्वर, शैतान को अवसर ना दे आज से प्रभु जी। ये शैतान को कभी अवसर ना दे। ये तेरी संगति में, सच्चाई में, खराई में चलते रहे। हे महान परमेश्वर, इनके शरीर की सारी दुर्बलताएं तूने दूर कर दी है। लहू बहने का रोग, पदर रोग यीशु के सामर्थ्य नाम से चला गया। कब्जी का रोग यीशु के सामर्थ्य नाम से नष्ट हो चुका है, क्योंकि प्रभु जी तूने इनके लिए प्रभु जी अपना लहू बहा दिया और उस रोगों को प्रभु जी तूने कलवेरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया। तेरे कोड़े खाने से प्रभु जी हम लोग चंगे हो चुके। ये लोग उन सारी बीमारियों से चंगे हो चुके। खाज, खुजली, एलर्जी यीशु के नाम से छोड़कर चली जाए। यीशु के नाम से वो बीमारियां छोड़कर चली जाए। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ जितने लोगों ने प्रभु जी इस प्रार्थना को रिसीव किया, उनके शरीर से सारी कमजोरियां यीशु के नाम से चली गई है। यीशु के नाम से जो एलर्जियां, जो मुंह पर दाग है, मुंह में छाले हैं, यीशु के नाम से हिचकी का रोग है वो चला गया यीशु के नाम से। आज्ञा मान और निकल जा गंदी दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वचन के द्वारा तू चंगा करता है प्रभु जी। वचन में लिखा है मेरे पिता परमेश्वर, तू ही तो अधर्म को क्षमा करता है, तू ही रोगों को चंगा करता है। इनके सारे पापों को तूने क्षमा करके इनके शरीर के सारे रोगों को तूने चंगा कर दिया प्रभु जी। हे महान परमेश्वर, तेरे पवित्र हाथों से तू छू ले। शैतान का आज से इनके ऊपर, घर पर, परिवार पर, बच्चों पर कोई अवसर ना चले मेरे पिता परमेश्वर। कोई इनके ऊपर दाव न चले प्रभु जी, कोई शैतानी दाव इनके ऊपर ना आए मेरे पिता परमेश्वर। सारे दाव आज प्रभु जी इनके हृदय में प्रभु जी तूने क्षमा का वचन देकर मेरे पिता परमेश्वर उस शैतान के दाव सारे कैंसिल किए। इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और प्रभु जी जिन लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी जिस बात के लिए प्रभु जी, आप इनकी रिक्वेस्ट को देखिए। जो घरों में नशा करते हैं
हैं प्रभु जी नशे की आत्मा चली जाए। जो घर में प्रभु जी ऐसे है कि चोरियां हो रही है, बार बार चोरी हो रही है, वो चोरी की आत्मा इनके घर से छोड़कर जाए, इनके खेत से, इनके बिजनेस से वो चोरी की आत्मा खत्म हो जाए। प्रभु जी आप अपने हाथों से इन्हें छू लीजिए, उनको बाड़ा बना दीजिए, तेरे दूतों का चारों तरफ स्वर्गदूत खड़े कर दीजिए। प्रभु जी आज जो लोग रिक्वेस्ट भेजी है जिस बात के लिए कि प्रभु रिश्ते के लिए, प्रभु जी जो भाई बहन प्रभु जी जिस बात के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं तो प्रभु जी वो कैंसिल हो जा रहे हैं, तो प्रभु जी आज प्रभु जी तू इनके ऊपर प्रभु जी ये वचन पूरा प्रकट कर, प्रभु जी ये वचन इनके हृदय में भेज, और ये हृदय में आते ही प्रभु जी इनके लोगों के अंदर प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा काम करे, और जब रिश्ता आए तो वो रिश्ता प्रभु जी तेरी ओर से हो, और इनका वो रिश्ता टूटे ना और पक्का हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि प्रभु जी इनका मन तूने तेरे पवित्र वचन के द्वारा शुद्ध कर दिया, और शुद्ध मन वालों के लिए प्रभु जी तू परमेश्वर अच्छे रिश्ते लेकर आएगा। तूने कहा मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो। आज ये लोग तेरे वचन को अंदर लेकर पवित्र बने हैं, तो प्रभु जी इनके लिए गुड रिश्ता दे प्रभु जी। जो रिश्ता तेरी ओर से नहीं ठहराया गया प्रभु जी वो कैंसिल कर प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। तेरे वचन के द्वारा आकाश और धरती टल जाएंगे, तेरे वचन कभी ना टलेंगे। धन्यवाद हो महान परमेश्वर, तेरा वचन जीवित है, तेरा वचन जीवित है। शंदरे लेबे शुकुना मारा लेबे लेब्रो शंदरे लेबे, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे मेरे खुदावन। थैंक यू जीसस। प्रभु जी इनके खेती बाड़ी के लिए, इनके पशुओं के लिए, इनके जॉब के लिए, इनके बिजनेस के लिए, इनके कारोबार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। इन्हें आशीष और बरकत दे प्रभु जी, इनके कोई घटित न होने पाए प्रभु जी। इनके जीवन में प्रभु जी आशीष दे, इनकी कमाई खाने वाले दुष्ट को ऐसा गुड़ के कि वो नाश हो जाए प्रभु जी। कोई दुष्ट इनकी कमाई न खाने पाए प्रभु जी। जिन लोगों ने तेरे राज्य में बोया मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे, अंदर बढ़ा बढ़ दे, जरूरतमंद चीजों को पूरी कर, कोई घटित न होने पाए प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ इन लोगों को प्रभु जी तूने इनका बोना देखा है, इन जिन जिन लोगों ने बोया है उन लोगों को तूने आशीष दे दिया, बरकत दे दिया, खुशियां दे दिया प्रभु जी। कोई घटित नहीं होगी प्रभु जी। इनकी कंपनियों को बढ़ा, इनके बिजनेस को बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी इन लोगों को प्रभु जी तू बढ़ाएगा तो तेरी महिमा होगी मेरे पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान। इन लोगों को आत्मा में, शरीर में, फाइनेंस में, हर हिस्से में जहां प्रभु जी शैतान ने, दुष्ट ने प्रभु जी जिस हिस्से में कमजोर किया उस हिस्से में इतना बढ़ा ताकि प्रभु जी वो गवाही ठहरे मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो महान परमेश्वर, आप मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं और इस प्रार्थना का आपने उत्तर दिया मेरे पिता परमेश्वर। कोई घटित ना होगी इनके जीवन में प्रभु जी। जिस बात के लिए प्रार्थना करवा रहे हैं, जो जॉब के लिए जो रिक्वेस्ट भेजी है, जमीनों के लिए, रजिस्ट्री के लिए प्रभु जी आशीष और बरकत दे प्रभु जी। इनकी खोई हुई वस्तु वापस लौटा मेरे पिता परमेश्वर। कोई दुष्ट इनकी प्रभु जी वस्तुओं को छीन न पाए प्रभु जी। जो दुष्ट ने छीना है वो प्रभु जी वापिस इन लोगों को दिला मेरे पिता परमेश्वर। आशीष मिले इन लोगों को मेरे खुदा। तूने कहा था मैं तुझे आशीष दूंगा और बहुत बढ़ाऊंगा प्रभु जी। इन लोगों को आशीष दे और बहुत बड़ा मेरे खुदा। ये प्रार्थना वचन के द्वारा की गई है प्रभु जी, तू सुन और स्वीकार कर प्रभु जी। ये महान परमेश्वर, ये लोग जो भी प्रभु पहली बार है, पुराने हैं, नए हैं, जो भी प्रार्थना सुनी है मेरे पिता परमेश्वर, इनके जो मनोरथ